जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है, जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की सीरीज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आज ये सेकेंड नंबर की सीरीज है। तो आज का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना इज नोन एज। आयुष्मान भारत योजना को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन डी आम आदमी इंश्योरेंस स्कीम। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो भी रिसेंटली क्वेश्चन आते हैं उससे जो करंट में जो भी प्रोग्राम जो भी स्कीम चल रही है ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJAY ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। यह सन 2018 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और नोट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए कैटरैक्ट, ऑप्शन बी ट्रैकोमा, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव एरर, ऑप्शन डी विटामिन ए डिफिशियंसी। तो आपको बताना है कि भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। भारत में अंधेपन और दृष्टि दोष का मुख्य कारण मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद आंख के स्पष्ट प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन है, जो आमतौर पर 40 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, करतार सिंह समिति कब अस्तित्व में आई? आपको बताना है कि जो करतार सिंह समिति थी वो अस्तित्व में कब आई। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1983। आपको बताना है करतार सिंह समिति कब अस्तित्व में आई। करतार सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी। इस समिति का गठन 1972 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य परिधि और परिप्रेक्ष्य स्तरों पर एकीकृत सेवाओं और क्षेत्र में होने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। मल्टीपल हेल्थ वर्कर की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1973। बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में पाया जाता है? तो आप सभी ने जो भी कम्युनिटी बैग होता है उसको बहुत अच्छे से देखा होगा और उसे यूज भी किया होगा। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए, नहीं इसमें पॉइंट वाइज है। पॉइंट 1 अभिलेख बनाए रखने के लिए डायरी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी डिटेक्शन फॉर सेफ विच्छेद संदर्भ। तो आपको बताना है कि जो जो आउटर बैग होती है और बैग की आउटर पॉकेट होती है उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ओनली
यहाँ पे सॉरी ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा। ऑप्शन सी ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन डी एक और दो दोनों। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दोनों। दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। नहीं को फाइंड करना है। ऑप्शन ए, बैग का सही तथा व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके परिवार के सदस्यों को स्वच्छता का सिद्धांत सिखाना। ऑप्शन बी, एक परिवार और या परिवार के सदस्य से दूसरे में संक्रमण फैलने से रोकना। ऑप्शन सी, अस्वच्छ वातावरण में घर घर शल्य चिकित्सा कर पाना। ऑप्शन डी, चयनित प्रक्रियाओं को पूरा करना तथा साथ ही किसी आश्रित या रोगी व्यक्ति को परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल सिखाना। तो आपको बताना है कि होम विजिटिंग बैग का एक उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, अस्वच्छ वातावरण में घर घर शल्य चिकित्सा कर पाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बैग होता है उसके इनर पॉकेट में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए, स्मॉल टॉवेल। ऑप्शन बी, नोटबुक। ऑप्शन सी, अप्रन। ऑप्शन डी, आर्टेरियल फोर्सेप, धमनी संदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है। आप सभी ने जो बैग होता है, होम विजिट बैग होता है, बहुत अच्छे से देखा होगा और यूज भी किया होगा। तो आप लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टेरियल फोर्सेप। आर्टेरियल फोर्सेप, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट किट में नहीं शामिल है। आपको बताना है कि जो होम विजिट किट होती है उसमें शामिल नहीं है, वो फाइंड करना है। ऑप्शन ए, आर्टेरियल फोर्सेप। ऑप्शन बी, वैक्यूम क्लीवर। ऑप्शन सी, रबर ग्लव्स। ऑप्शन डी, मेडिकल थर्मामीटर। तो आपको बताना है कि जो होम विजिट बैग होता है, जो जिसे हम कम्युनिटी बैग बोलते हैं, उसमें क्या शामिल नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। आप लोगों का आंसर बहुत लेट आता है और कुछ लोग तो हैं आंसर करते ही नहीं है, बस ऐसे वीडियो देखते चले जाते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वैक्यूम क्लीवर। ये नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं जिसमें ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया गया है या लाया जाता है। पॉइंट 1, कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन बी, लेजिस्लेशन, विधान। तो आपको बताना है कि ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन ए, ओनली वन। ऑप्शन बी, ना ही वन ना ही टू। ऑप्शन सी, वन और टू दोनों। ऑप्शन डी, ओनली टू। आपको बताना है कि जिसमें ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया जा सकता है वो कौन सा कारक नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। बेनिफिशियरी ऑफ बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आर। ऑप्शन ए, प्री स्कूल चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी, स्कूल एज चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी, एडोलसेंट गर्ल्स। ऑप्शन डी, मदर्स एंड चिल्ड्रेन। तो आपको बताना है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्री स्कूल चिल्ड्रेन। कौन है प्री स्कूल चिल्ड्रेन। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत माध्यमिक और वृत्तीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष कितना कवरेज है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ऑप्शन ए, 2 लाख।
ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो आपको बताना है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत माध्यमिक और वृत्तीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना कवरेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी कितना है, 5 लाख है। राइट आंसर ऑप्शन बी 5 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख। राइट आंसर ऑप्शन बी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की विशेषता है सिवाय एक को छोड़ के। आपको बताना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं, उनको छोड़ के कौन सी नहीं है, उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए बीएससी नर्सिंग योग्यता, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में टीम लीडर के रूप में काम करना, ऑप्शन सी टेली परामर्श के माध्यम से पीएससी के चिकित्सा अधिकारियों से जुड़ना, ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की विशेषता क्या नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की विशेषता नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कितनी जनसंख्या की देखभाल करती है। तो आपको बताना है कि जो आशा होती है वो कितनी जनसंख्या पे कार्य करती है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 5000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आशा की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो एनआरएचएम के द्वारा। एनआरएचएम के द्वारा आशा की नियुक्ति होती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आशा की नियुक्ति की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कौन सी समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति कहलाती है। आपको बताना है कि विच कमिटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। कौन सी स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति कहलाती है। ऑप्शन ए भोर समिति, ऑप्शन बी मुदलियार समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी जंगलवाला समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है मुदलियार समिति। मुदलियार समिति। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी कमेटी है, तो मुदलियार समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टीबीए। आपको टीबीए का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, ऑप्शन बी ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट, ऑप्शन सी टोटल बर्थ अटेंडेंट, ऑप्शन डी टेम्प्रोरी बर्थ असिस्टेंट। टीबीए का फुल फॉर्म बताना है आपको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए कसरत उपयोगी नहीं होता है जब। स्वास्थ्य के लिए कसरत उपयोगी नहीं होता है जब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज इज नॉट हेल्पफुल इन द हेल्थ व्हेन। ऑप्शन ए शारीरिक मांसपेशियों तथा अस्थियों को मजबूत बनाना हो, ऑप्शन बी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाना हो, ऑप्शन सी जब प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाए पुअर इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी जब प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो जाए। तो एक्सरसाइज कब जरूरी नहीं होता है, जब आपका प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो या पुअर इम्यून सिस्टम हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी साधारण बीमारी एवं व्याधि के उपचार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है एक को छोड़कर। क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी साधारण बीमारी एवं व्याधि के उपचार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए प्रमोटिव, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन सी क्यूरेटिव, ऑप्शन डी रिहेबिलिटेटिव। तो कौन सी एक को छोड़कर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्जरी। राइट आंसर ऑप्शन बी सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कौन से कथन सत्य हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। पॉइंट 1 है, यह चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की रिपोर्ट करती हैं। पॉइंट 2 है, इज अ पार्ट टाइम वर्कर, यह आंशिक कार्यकर्ता हैं। ऑप्शन सी। पॉइंट 3, इज सेलेक्टेड फ्रॉम लोकल कमिटी, लोकल समुदायों से चयनित किया जाता है। पॉइंट 4 है, यह अवैतनिक कार्य करती हैं। इज एन हॉनरी वर्कर, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ए होगा। ऑप्शन ए 1 and 4, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2, 3 and 4, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका क्वेश्चन छूट गया, 43 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है, आपको बताना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द न्यूट्रिशन फॉर द एएनएम? ऑप्शन ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाने के लिए। ऑप्शन बी, जंक फूड को समझने के लिए। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए। ऑप्शन डी, विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द न्यूट्रिशन फॉर द एएनएम? एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाने के लिए। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है। Who is the primary source of data in collecting the patient history? ऑप्शन ए, पेशेंट के रिलेटिव, रोगी के रिश्तेदार। ऑप्शन बी, केस फाइल ऑफ पेशेंट, रोगी की केस फाइल। ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य। ऑप्शन डी, पेशेंट हिमसेल्फ, खुद रोगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पेशेंट हिमसेल्फ, खुद रोगी होता है। तो प्राथमिक स्रोत कौन होता है? तो रोगी खुद होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? व्हाट एएनएम शुड डू इन द एंथ्रोपोमेट्री सर्वे? ऑप्शन ए, भौतिक मापन लें, टेक द फिजिकल मेजरमेंट। ऑप्शन बी, टेक द इंटेलिजेंस क्विटेंट, बुद्धिलब्धि का मापन। ऑप्शन सी, टेक द इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण ले। ऑप्शन डी, मेजर द सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति को मापें। तो एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे में क्या लिया जाता है? तो फिजिकल मेजरमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? व्हाट एएनएम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन? ऑप्शन ए, टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति को स्वच्छता का ख्याल रखना। ऑप्शन बी, टू केयर द हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। ऑप्शन सी, टू ग्रूम हेयर हिमसेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी, टू मेंटेन असेप्टिक टेक्निक, कीटाणुनाशक तकनीकी बनाए रखने के लिए। तो व्हाट एएनएम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन? एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी फंक्शन अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम? आंगनवाड़ी केंद्र सरकार के लिए कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। ऑप्शन ए, बीएसएस। ऑप्शन बी, आईसीडीएस। ऑप्शन सी, एमएनईपी। ऑप्शन डी, एनआरएचएम। तो आपको बताना है, आंगनवाड़ी केंद्र सरकार के लिए कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। आंगनवाड़ी केंद्र सरकार के किए कार्यक्रम के तहत कार्य करती, कौन से कार्यक्रम के तहत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, उसे गांव की निवासी होना चाहिए, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अधिमानत 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की होनी चाहिए। सर यहाँ पे चाहिए है, तो आपको बताना है वो कौन है। ऑप्शन ए आशा वर्कर, ऑप्शन बी JPHN, ऑप्शन सी CHN, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उससे पहचान कर आपको बताना है कि वो किसके लिए बात कर रहा है। उसे गांव की निवासी होना चाहिए, उस गांव की निवासी होना चाहिए, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो और उसकी जो एज है वो 25 से लेकर के 45 वर्ष आयु वर्ग की होनी चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए आशा वर्कर की। आशा वर्कर उस गांव की निवासी होनी चाहिए, विवाहित हो, विधवा, तलाकशुदा हो, कुछ भी हो, उसकी एज 25 से 45 वर्ष हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आशा वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के प्राथमिक लक्ष्य हैं, आपको बताना है कि कौन से हैं। दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ऑप्शन ए 2000 AD प्राप्त करना, ऑप्शन बी 2000 AD तक शुद्ध प्रजनन दर 1 प्राप्त करना, ऑप्शन सी एबव 1 and 2, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज या नन ऑफ एबव। आपको बताना है कि दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्राथमिक लक्ष्य हैं कौन कौन से। सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना 2000 AD, तो ये राइट है। नेक्स्ट है 2000 AD तक शुद्ध प्रजनन दर 1 प्राप्त करना, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर सी एबव 1 and 2, उपरोक्त 1 और 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे ए होगा, 1 मिनट, यहाँ पर ए होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 35 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और ये जो आपकी सीरीज थी, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज थी, तो आप लोग ऐसे ही अपने मतलब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।